आज हम सब एक बड़े ही मजेदार सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर है सीधा ऊपर की ओर, हमारे सिर के ठीक ऊपर जो वायुमंडल है ना, उसकी एक एक परत को चीरते हुए। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि ये जो नीला आसमान हमें दिखता है, ये आखिर कितना ऊंचा है? कहाँ जाके खत्म होता है ये? क्या इसकी कोई बाउंड्री है भूई? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे सफर का रोड मैप। देखिए, हमारा वायुमंडल ना कोई एक जैसी हवा की चादर नहीं है। असल में ये एक के ऊपर एक 5 बिल्कुल अलग अलग लेयर्स से बना है, और आज हम एक एक करके इन सभी को पार करने वाले हैं। तो चलिए अपनी चढ़ाई बिल्कुल जमीन से, ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल, हमारा पहला स्टॉप है क्षोभ मंडल, मतलब हमारी अपनी दुनिया। जी हाँ, यही वो परत है जिसमें हम सब सांस लेते हैं, जीते हैं। ये क्षोभ मंडल, असल में यहीं पर मौसम की सारी हलचल होती है। बारिश, बादल, आंधी, तूफान, सब कुछ यहीं बनता बिगड़ता है। और हाँ, ये वही हवा है जो हमारी जिंदगी है, जिसमें हम सांस लेते हैं। और जब भी हम फ्लाइट में बैठते हैं ना, तो हम इसी आसमान में उड़ रहे होते हैं। और ये परत कितनी ऊंची है? जमीन से शुरू होकर ये करीब करीब 10 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी लेयर के अंदर ही समा जाता है। और सोचिए, हमारे इस सफर की तो ये बस शुरुआत है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। हमारी अगली मंजिल एक ऐसी परत है जो हमारे ग्रह के लिए एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। बादलों के भी ऊपर इस समताप मंडल में एक बहुत बहुत जरूरी चीज है, और वो है ओजोन लेयर। सच कहूं तो यही इस परत की सबसे बड़ी, सबसे खास बात है। तो अब हम पहुंच चुके हैं 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जी, ये दायरा है समताप मंडल का, क्षोभ मंडल से काफी ज्यादा ऊपर। तो सवाल ये है कि आखिर ये ओजोन परत करती क्या है? ये हमारी पृथ्वी के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है। सूरज से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें आती है ना, ये परत उन्हें अपने अंदर सोख लेती है और हम तक पहुंचने ही नहीं देती। सफर जारी है, चलिए और ऊपर चलते हैं। हमारी अगली परत एक और तरह का आसमान का कवच है। ये वो जोन है जहां स्पेस से आने वाले पत्थर, मतलब उल्कापिंड, हमारी जमीन तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। पता है, जब हम रात को टूटता तारा देखकर कोई विश मांगते हैं, असल में वो कोई तारा नहीं बल्कि इसी मध्य मंडल में जलता हुआ एक उल्कापिंड होता है। हमारी चढ़ाई लगातार जारी है। अब हम आ गए हैं 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। यही वो रेंज है जहां मध्य मंडल हमारी रखवाली करता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रोमांच और बढ़ने वाला है। हम अब स्पेस की ऑफिशियल बाउंड्री के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। अब हम उस ऊंचाई पर आ गए हैं जहां सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, और यहीं पर आती है कारमेन लाइन। ये एक तरह की अदृश्य रेखा है जिसे पार करते ही ऑफिशियली स्पेस में एंट्री हो जाती है। तो ये कारमेन लाइन इतनी खास क्यों है? असल में ये इंटरनेशनली मानी गई वो बाउंड्री है जिसके बाद पृथ्वी का वायुमंडल इतना इतना पतला हो जाता है कि हमारे नॉर्मल हवाई जहाज वहां उड़ ही नहीं सकते। बस यहीं से स्पेस की शुरुआत मानी जाती है। और जरा इस परत की विशालता देखिए, ये 50 किलोमीटर से शुरू होकर 400 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ हवा तो बहुत ही पतली है, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, सूरज के रेडिएशन की वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा हो सकता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी सीमा पर, सबसे बाहरी परत, जहां हमारा वायुमंडल धीरे धीरे स्पेस के खालीपन में खो जाता है। इसे हमारी दुनिया का किनारा भी कह सकते हैं। यहाँ हवा इतनी हल्की और पतली है कि गैस के छोटे छोटे कण यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स पृथ्वी की पकड़ से छूटकर सीधे स्पेस में निकल जाते हैं। और इसकी कोई फिक्स्ड ऊपरी सीमा नहीं है, ये 400 किलोमीटर से भी बहुत ऊपर तक है, और बस धीरे 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 गहरे अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाती है। ये हमारे वायुमंडल का फाइनल स्टॉप है। तो चलिए अब इस पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं और इस पूरे सिस्टम को एक साथ समझते हैं जिसे हमने अभी अभी पार किया है। तो हमने क्या देखा? यही कि जमीन से लेके स्पेस तक हमारा ग्रह एक बहुत ही नाजुक मल्टी लेयर्ड शील्ड से घिरा है, और हर एक परत का अपना एक खास बहुत जरूरी काम है। तो फटाफट रिकैप करते हैं। क्षोभ मंडल, जहां हमारा मौसम और हवा है।
समताप हमारा ओजोन वाला सुरक्षा कवच, मध्यमंडल जो उल्कापिंडों को जला देता है, तापमंडल सैटेलाइट्स का घर, और बहिर्मंडल जो स्पेस में जाकर मिल जाता है। और ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये वायुमंडल जो हमें ज़िंदगी देता है, हमारी रक्षा करता है, ये असल में बहुत नाजुक है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर ज़िंदगी देने वाले इस कंबल की बेहतर तरीके से हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।